हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वालिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 40 में। अब चूंकि दोस्तों क्वालिटी से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्राफेट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे पॉइंट सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। ये पॉइंट बार बार पूछा था, आप लोग जानते हैं किस आर्टिकल में आता है, 40 में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के साथ ही पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और यह ग्रामीण शासन के लिए एक औपचारिक संरचना बन गई। तो पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। 1992 में ये दोस्तों संशोधन किया गया था, जो कि 73वां है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। हमारे एक कॉन्सेप्ट से कई क्वेश्चन निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब चूंकि दोस्तों पॉलिटी से क्वेश्चन था, तो पॉलिटी से जितने भी मोस्ट वाला आर्टिकल बनते हैं दोस्तों, उन सभी आर्टिकल को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा। पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व संबंधित प्रावधान इस प्रकार है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक तरफ दिया गया है संबंधित प्रावधान और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी कि किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान किया गया है। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है हमारा, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 1 में है। पूरी तरह से रिवाइज जरूर करेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी आपके दोस्तों कॉन्सेप्ट दिया आता है और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए आते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन पलट दिया आता है, आपके क्वेश्चन में आर्टिकल दिए आते हैं और आपके दोस्तों ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिया आता है और आपको आंसर देने होते हैं। तो इसलिए पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 2 में है। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता का अधिकार मोस्ट इंपोर्टेंट फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। पूछा जा रहा है इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 14 में है। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता कांत, आप लोग जानते हैं, हाईलाइटेड है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। दोनों तरफ से पूछाता है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 का। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 है। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी कि यूसीसी, जो कि करंट में भी चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूछा जा रहा है, का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 48 का में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 50 में है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 54 में है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, उन सबको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। अगला हमारा, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो 61 के तहत है। नेक्स्ट, भारत का महान न्यायाधीश, सुपर क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनके कहा जाता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पूछा जा रहा है, का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 76 में है। नेक्स्ट है, संसद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट है, धन विधेयक की परिभाषा, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो 110 में आता है। वो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट हम लोग कहते हैं, वास्तव में बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, लास्ट डेट है 31 मार्च। संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 112 में है।
राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में 155 में है? वह राज्य का महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल हम लोग महान्यायाधि पहले कर चुके हैं। राज्य के महाधिवक्ता का देखेंगे तो अनुच्छेद 165 में है। वह वित्त आयोग, फाइनेंशियल को दोस्तों कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया गया है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। ये थे दोस्तों, लास्ट हम देख लेंगे यहाँ पे संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो 368 में आता है। सिलेक्टेड टॉपिक ये भी है। तो ये थे दोस्तों हमारे जो कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पूरे टॉपिक को हम लोग एक साथ कवर किए हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, हम लोग सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले इसमें हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि पूरी तरह से 10 में रहता है। आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल में जाएँ तो स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग जुड़ के पीडीएफ ले सकते हैं। पूरी तरह से अपडेटेड है दोस्तों। इसको बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया कि अगर आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज करते हैं, हो सके तो प्रिंट आउट जरूर निकलवाइए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। सेकंड पीडीएफ दोस्तों हमारा बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है, जिसमें आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके आएगा, आपका दोस्तों पूरा विविध का चैप्टर भी आएगा, जीएस जिसका अच्छा खासा वेटेज है, जनरल साइंस का, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल में आपका स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। इसके बाद में दोस्तों हमारे द्वारा आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024 वहाँ एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024 के भी पीडीएफ दिए जा रहे हैं। जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं दोस्तों या ले रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा आप लोग प्रिंट आउट जरूर निकलवाइए, पंच कीजिए, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिए। एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं आप लोग जानते हैं। कुछ अलग नहीं करेंगे, भीड़ भाड़ से अलग नहीं होंगे, तो दोस्तों बात बनने वाली नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? क्वेश्चन रखा गया जनगणना से एक टॉपिक दोस्तों। ये हमारी सीट नीचे लगा दी गई है। अगर आप इस सीट को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं तो 2011 की जनगणना से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपके मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन रखा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब चलिए एक सीट में चलते हैं जहां जनगणना 2011 के हमारे सारे क्वेश्चन एक साथ कवर होंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट है भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने हैं। 1872 में जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी पहली जनगणना, वो नियमित नहीं थी, नियमित हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट है जनगणना संघ सूची का विषय है। इस पॉइंट से भी आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। एक एक पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब कभी कभी पूछा था पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय, तो ये राज्य सूची का विषय। शिक्षा ये समवर्ती सूची का विषय। ध्यान रखिए जनगणना जो हमारा था दोस्तों ये संघ सूची का विषय है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। और जो विषय दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूचियों में नहीं आते हैं उनको उशिष्ट सूची के अंतर्गत माना जाता है, जिन पर पूरा अधिकार केंद्र का होता है। अगला पॉइंट है हमारा 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। नेक्स्ट पॉइंट है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं? तो 640 जिले हैं। कितने जिले? 640 जिले। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो थाने है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। वह जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दिबांग वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा और सबसे कम एक साथ सेट कर दिए गए हैं ताकि याद रखने में दोस्तों कठिनाई महसूस ना हो। आगे बढ़ते हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग। पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक
जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है, सभी लोग जानते होंगे। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। इसी तरह से दोस्तों हम लोग यूपी के भी जनगणना को पूरी तरह से अपडेट किए हैं, जो कि पीडीएफ में सब कुछ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे भी हम लोग दोस्तों उसको रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943, यानी कि 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या 943। अगला पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46% है। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य वो केरल है, सभी लोग जानते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य वो बिहार है, ये भी सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है। वह जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली है। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिया गया है। अगला पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सभी लोग जानते हैं। वह जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है, पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये थे जनगणना के क्वेश्चंस दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हम लोग पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन लगा हुआ है। आरपीएफ कांस्टेबल वैसे एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ ऐसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा मोस्ट बड़ा आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। ट्रेंडिंग टॉपिक है दोस्तों आपका, एवरग्रीन टॉपिक है, आप जानते हैं बराबर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कहाँ से है? शास्त्रीय नृत्य से है। क्वेश्चन रखा गया है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। अब इस टॉपिक से दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, हमारी एक सीट लगी हुई है, पूरी तरह से कवर किया गया है। जितने क्वेश्चन बनते हैं और जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। ध्यान देंगे, अगर आप इस सीट को कवर रखते हैं तो यहाँ से ना आपके क्वेश्चन कभी मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। एक तरफ रखा गया शास्त्रीय नृत्य के नाम, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम। सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या दोस्तों भरतनाट्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद मोहिनीअट्टम और कथकली एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। नेक्स्ट है मणिपुरी, जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है दोस्तों हमारा मणिपुरी तक हो चुका है। ओडिसी, जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट असम का शास्त्रीय नृत्य है। व कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये लोकेशन से क्वेश्चन थे दोस्तों, जो कि डायरेक्टली पूछा जाता है। अब और किस किस ट्रेंड से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको हम लोग दोस्तों पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, पूरी तरह से रिवाइज करने का प्रयास करें। जैसे भी बने ट्रिक लगाएं, रट्टा मारे, कुछ भी करें, बेटर होगा पीडीएफ लेकर अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। क्वेश्चंस को याद रखने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जिनके आगे की आपके एग्जाम में पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। हम लोग सबसे पहले भरतनाट्यम को कवर करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनता है। पहला पॉइंट है दोस्तों भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है, पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम सबसे पुराना यही है, तो जननी यही हो जाएगी। अब भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार देखेंगे। सबसे पहले महिला। अब यहाँ पे ऑप्शन यानी विकल्प रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कभी भी कवर नहीं हो पाएगा। विकल्प के जरिए टाइम टेकिंग होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, किसी मतलब का नहीं निकलेगा। देखेंगे दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार। सबसे पहले महिला देखेंगे तो यामिनी कृष्णमूर्ति है, मृणालिनी साराभाई है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है, बाला सरस्वती है, रुक्मणी देवी अरुंडेल है, अलर वेलबल्ली है, पद्मा सुब्रमण्यम है, विजंती माला और लीला सैमसन है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। अब भरतनाट्यम से संबंधित पुरुष कलाकार देख लीजिए। रेवंत साराभाई, सीवी चंद्रशेखर, उदय शंकर और विजय माधवन, ये चार नाम से आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। कथकली आया हुआ दोस्तों। नेक्स्ट हमारा कथकली से क्या क्या क्वेश्चन निकलता है आप लोग देखेंगे। पहला है किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली है। और कथकली से संबंधित कलाकार देखेंगे तो गोपीनाथ है, रागिनी देवी है, उदय शंकर है, शिवरामन है और माधवन आनंद है। इतने नाम से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या दोस्तों कथक है। क्या है? कथक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग जानते हैं कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना। आपकी यूपी स्पेशल से पूरी तरह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, आप लोग जानते हैं।
क्वेश्चन पूरी तरह से एक साथ कैसे रख दिया गया है। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के प्रमुख घराने कथक के हैं। अब कथक नृत्य से संबंधित कलाकार देख लीजिए। बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर, गोपी कृष्ण और हजारी अग्रवाल। ये इतने नाम आप लोग यहाँ पे पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित कलाकार देख लीजिए। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी नहीं भूलेंगे। राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मंजू भार्गवी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। एक छोटा सा नोट देख लीजिए दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य से है। इस पॉइंट से भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब मोहिनीअट्टम देख लीजिए जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन निकलता है। तो सबसे पहले दोस्तों, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। भगवान विष्णु से बार बार पूछाता है। अब मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार देख लीजिए। हेमा मालिनी, कनक रेले, सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन और राधा दत्तापति। इतने नाम आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों, ओडिसी नृत्य कलाकार देखेंगे। ओडिसी का है, ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से सोनल मानसिंह, केलूचरण मोहपात्रा, चित्रा कृष्णमूर्ति और शर्मिला मुखर्जी। लास्ट आपका सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। सुनील कोठारी और जतिन गोस्वामी, दो नाम आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगर आप इतना यहाँ से कवर रखते हैं, कभी भी शास्त्रीय नृत्य से आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया दोस्तों, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। मोस्ट क्वेश्चन को कलेक्शन किया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट में बहुत सारी चीजें डाली गई हैं, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पे डेट जरूर ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट में चलिए जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एक साथ कवर होंगे। क्या है दोस्तों, भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे और इसी पॉइंट को बताने के लिए ये क्वेश्चन लाया गया है। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। किस अधिवेशन में दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया। मोस्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल से भी बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन को डाल दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 343 के अंतर्गत। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है। करेक्ट आंसर होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। सब 5 वर्ष ही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को डाल दिया गया है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिएगा दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो तक बना रह सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता व गृह मंत्री शामिल होते हैं। अब इसको नोट के जरिए करंट से जोड़ते हैं। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, तो परवीन कुमार श्रीवास्तव। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन को इसे डाल दिया गया दोस्तों। पूरी तरह से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 76, कभी नहीं बोलेंगे इसको, के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। अब करंट से जोड़ लीजिए, वर्तमान में भारत के महान्यायाधीश R वेंकट रमण हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ, तो हिरोशिमा जापान में। एग्जैक्ट लोकेशन हिरोशिमा भी डाल दिया गया, ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शन में यही आए तो क्वेश्चन ना मिस हो ना ही गलत हो। अब क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, हिरोशिमा जापान में। करंट से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट के मोस्ट नोट प्रश्नों को एक साथ हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे सुपर क्वेश्चन लगे हुए हैं एक साथ। चलते हैं हम लोग दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल में अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। बांग्लादेश ने, सभी लोग जानते होंगे, बिल्कुल अपडेटेड है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, अजय बंगा को। अगला है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, के नए महानिदेशक कौन बने हैं, सुबोध कुमार। अगला है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं, नितिन अग्रवाल। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता? हरियाणा ने। अपडेटेड है बिल्कुल। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? भजन लाल शर्मा को। नेक्स्ट, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? उदयपुर राजस्थान। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन भी डाल दिया गया है। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने की है। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। नेक्स्ट, और अब G21 हो चुका है, अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो चुका है। अपडेटेड है, ध्यान रखेंगे, सब कुछ PDF में मेंशन है। नेक्स्ट, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कौस्तुभ चटर्जी। अगला है, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी? तो हरियाणा में। आगे बढ़िएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो रूस करेगा। 23 की मेजबानी किसने की है? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। अगस्त में जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका ही थे। वहीं से उन्होंने इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को बधाई दी थी। उस समय दोस्तों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी चल रही थी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इस तरह से याद रखेंगे, क्वेश्चन कभी दोस्तों आप भूल नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा लगा है करंट से दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट आप रुकिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास को। आप जानते हैं GD में भी आया था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि भर भर के पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन जो सामने सबके सब पूछे गए, मैं बोल देता हूं, आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? अलिया मीर है। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ? हिरोशिमा जापान में। जिस क्वेश्चन के जरिए हम लोग इस एक्स्ट्रा को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। सुपर क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल आपके एग्जाम के ट्रेंड में है। पहला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी। अगला है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने? परवीन सूद। अगला है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। अब क्वेश्चन कहाँ से आ गया? अभी हम लोगों ने करंट के क्वेश्चन कवर किए हैं, अब स्टेटिक से आया हुआ, तो क्या करेंगे, हमारे GK के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे पॉलिटिक्स से हो, हिस्ट्री से हो, इकोनॉमिक्स से हो, जियोग्राफी को, हमारे सभी विविध के चैप्टर हो, GS यानी जनरल साइंस हो, उन सभी के जो मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे सभी एग्जाम्स से बार बार पूछे जाते हैं, हाईलाइटेड है, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों एक साथ हम लोग कवर करेंगे रैपिड फायर के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऋषभदेव। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? करेक्ट आंसर होगा पार्श्वनाथ। अगला है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा। और बौद्ध धर्म के दोस्तों प्रवर्तक यानी गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। अगला है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? करेक्ट आंसर होगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। नेक्स्ट है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? करेक्ट आंसर होगा बलबन ने। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। क्वेश्चन क्या है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा VS नायपाल। नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा लखनऊ में। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, 1 डिग्री अक्षांश यानी लेटीट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? करेक्ट आंसर होगा 111 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मोस्ट क्वेश्चन कहाँ पर स्थित है? वियना ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? करेक्ट आंसर होगा एजी टॉन्सन ने। वनडे एग्जाम का सुपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, आर्द्रता किस में मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। अगला है, पीतल किसका मिश्रण है? करेक्ट आंसर होगा जस्ता तथा तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा जोसेफ प्रिस्टले ने। नेक्स्ट, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या? सोडियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है तो रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है, बार बार पूछा आता है। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगला है, रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट,
1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी पर। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1336 में। कब? 1336 में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।